ओके, टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। एक चीज होता है रेशियो और दूसरी चीज होता है प्रपोर्शन। सबसे पहले मुझे बताइए रेशियो का मायने क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय रेशियो। रेशियो के लिए ये क्लास ए है, क्लास बी, सी, डी, 4 क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास में क्लास ए में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। 3, 3, 6, 4, 10। क्लास बी में कितने बच्चे हैं? 6। सी में कितने बच्चे हैं? 4। और डी में कितने बच्चे हैं? 8। बिल्कुल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। ये नंबर है। अब मैं रेशियो की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं रेशियो बोल रहा हूं कि ए बी क्लास ए बी का क्या रेशियो है, ए बी का क्या रेशियो है, ए बी का क्या रेशियो है। तो ये क्लास ए में कितने बच्चे हैं? 10। क्लास बी में कितने बच्चे हैं? 6। काटोगे 2 से, 2 3 जा 2, 5 जा, हम बोलेंगे 5:3। ए बी सेक्शन का रेशियो क्या है? 5:3। ये रेशियो है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए क्लास में 5 बच्चे थे? नहीं, तो 10 थे। क्या हम बोल सकते हैं बी क्लास में 3 बच्चे थे? नहीं, वो तो 6 थे। ये तो इनका रेशियो है, मतलब इनको काट दिया अपन ने। अगर ये 5 होंगे तो ये 3 होंगे, ये रेशियो है ना। उसी तरह से मैं बी और सी का रेशियो ले रहा हूं। हाँ, बी और सी का रेशियो, तो बी में कितने बच्चे हैं? 6। सी में कितने हैं? 4। 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, क्या रेशियो आया? 3:2। तो क्या मैं बोलूंगा कि बी में 3 बच्चे हैं? नहीं। और क्या मैं बोलूंगा सी में 2 बच्चे हैं? नहीं। रेशियो से एक्चुअल का पता नहीं चलता। रेशियो है, रेशियो से एक्चुअल का पता नहीं चलता, क्योंकि हमने कुछ कॉमन नंबर काटा है ना, 2 काट दिया ना, 2 काटा है। अब आप काटने के बाद 3 और 2 बचा। अब आपको थोड़ी मालूम है कि इसमें 2 काटा था कि 5 काटा था कि 10 काटा था। बात समझ में आई? रेशियो का मतलब सिर्फ ये, वो बोलता है कंपैरिजन। जैसे कि 2 लोगों में मुझे A:B में पैसे बांटने हैं 3:2 के रेशियो, है ना। पैसे बांटे किस रेशियो में? 3:2 में। तो ए को कितना मिला? 3000। बी को मिला 2000। यस? नहीं। हो सकता है कि ए को, अगर ए को देखो, अगर ए को 3 रुपए मिले तो बी को 2 रुपए। अगर अगर ए को 30 मिले तो इसको 20 मिले। अगर इसको 300 मिले तो इसको 200 मिले। अगर इसको 2000 3000 मिले होंगे तो इसको 2000 मिले होंगे। अगर इसको 2 लाख मिले, 3 लाख मिले तो इसको 2 लाख मिले। इसका रेशियो चल रहा है। अगर जितने जितने पार्ट्स इसको मिला 3 पार्ट्स, तो उसका 2 पार्ट्स इसको मिला। लेकिन एक्चुअली पैसे कितने थे? 30 कि 300 कि 3000 कि 3 लाख, हमें नहीं पता, क्योंकि रेशियो दिया है। रेशियो से एक्चुअल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, जब तक कि आगे कुछ और वैल्यूज ना दे, है ना। देखिए एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ। एक ये पेंसिल है, एक छोटी पेंसिल है। ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ए और बी। तो मैंने बोला ए बी का रेशियो क्या है? आप बोलोगे 2:1। 10 डिवाइड बाय 5, 2:1। इससे सिर्फ इतना समझ में आता है, रेशियो से सिर्फ इतना समझ में आता है कि फर्स्ट वाली जो है बी की डबल है। रेशियो से इतना ही समझ में आता है। रेशियो से आप नहीं बता सकते कि ये 5 और 10 है, कि 5 अगर ये 5 होगा तो ये 10 हो जाएगा, अगर ये 10 होगा तो ये 20 हो जाएगा, अगर ये 20 होगा तो ये 40 हो जाएगा, अगर ये 100 होगा तो ये। हमेशा पहला वाला जो है, फर्स्ट वाला जो है, वो सेकंड का डबल है। रेशियो से सिर्फ इतना ही समझ में आता है। लेकिन एक्चुअली ए कितना था और बी कितना था, वो हम लोग अभी गेस नहीं कर सकते। वो तो आगे जो क्वेश्चन में और वैल्यूज दिए रहते हैं ना, उससे समझ में आता है, ठीक है। चलिए वापस टॉपिक पर चलते हैं। तो रेशियो आपको समझ में आया? रेशियो, रेशियो मतलब सिर्फ अगर ए पार्ट्स इतना है तो बी के इतने पार्ट्स है। A:B का रेशियो 3:2 है। इसका मतलब अगर ए को 3 रुपए मिले तो बी को 2 रुपए मिले, इस टाइप से। लेकिन एक्चुअली
ए को कितना मिला और एक्चुअली बी को में कितना मिला, ये हम लोग अभी गैस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रेशियो। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है? प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में 4 नंबर होते हैं, ए बी सी डी, 4 नंबर्स होते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में 4 नंबर्स होते हैं। प्रपोर्शन में कितने नंबर होते हैं? 4। और इसका मतलब क्या होता है? देखिए ऐसे भी लिखते हैं, ए इज टू बी प्रपोर्शन सी इज टू डी। इसका मतलब होता है ए डिवाइडेड बाय बी बराबर सी डिवाइडेड बाय डी। इसका मतलब पहले 2 का रेशियो बाद के 2 के रेशियो के इक्वल होता है। इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो। जब 2 रेशियो आपस में इक्वल हो उसे प्रपोर्शन कहते हैं। प्रपोर्शन मतलब 2 रेशियो जो आपस में इक्वल हो, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे ये चारों नंबर्स कैसे हैं? प्रपोर्शन के। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। आते बहुत कॉमन क्वेश्चंस। ए बी का रेशियो 2:3 है, बी सी का रेशियो 4:5 है। हमें ए बी सी का रेशियो चाहिए। ये 2 का रेशियो है ए बी का, ये बी सी का, लेकिन हमें ए बी सी तीनों को जोड़ना है एक रेशियो में। उसको सॉल्व करने के 2 तरीके, मेथड 1 मेथड 2। पहले मैं मेथड 1 बता रहा हूँ। ए इज टू बी कितना है? 2:3। और बी इज टू सी कितना है? 4:5। ठीक है, तो आपने नोटिस किया क्या चीज कॉमन है दोनों में? बी कॉमन। तो बी कॉमन है, लेकिन एक जगह बी की वैल्यू 3 है, दूसरी जगह बी की वैल्यू 4 है। तो 2 वैल्यू अलग अलग थोड़ी हो सकती है एक ही नंबर की। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेकर इक्वल बनाएंगे। एलसीएम लेकर इक्वल बनाएंगे। भाई बी की एक ही वैल्यू हो सकती है ना, 3 और 4 का एलसीएम 12। तो 3 वाले को 4/4 कर लिया, 4 वाले को 3/3 कर दिया। इससे क्या आ गया? इससे ये आ गया कि अगर ए 4 2 8 है तो बी 4 3 12 है। और यहां भी देखो, अगर 4 3 12 है, बी 12 है, तो सी 15 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया? बी की 2 वैल्यूज जो थी उनका एलसीएम लेकर इक्वल बना दिया। यह है बेसिक मेथड। कौन सा मेथड? बेसिक मेथड। अब हम लोग एक शॉर्टकट मेथड करेंगे। ठीक है, 2/3 और 4/5। आपने नोटिस किया था ना, ये बी दोनों का बी कॉमन है नीचे ऊपर। आप सिर्फ जेड बना दो। क्या बना दोगे? 2 4 8, 4 3 12, 3 5 15। आपका आंसर आ गया। 8 12 15 आपका आंसर आ गया। पहला मेथड था बेसिक मेथड, दूसरा मेथड है जेड वाला मेथड। लेकिन कंडीशन याद रखना, जेड वाला मेथड कब काम करेगा? जेड वाला मेथड तब काम करेगा जब एक रेशियो ए बी हो, दूसरा रेशियो बी सी हो। ये जो है ना क्रॉस में सेम होगा तभी जेड काम करेगा। अगर ये ऐसे क्रॉस में सेम नहीं होगा तो जेड वाला मेथड फेल हो जाएगा बेसिक मेथड से करना। इसीलिए बेसिक मेथड भी बता दिया और ये शॉर्टकट मेथड भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 रेशियो दिए, 1 2 3, और इन चारों को जोड़ना है। तो मैं बोल रहा हूँ पहले को अपन z से जोड़ दें। पहला था 2/3 और नेक्स्ट था 4/5। अभी अपन ने जोड़ा था ना एबीसी को। एबीसी को कैसे? 8 12 15, 8 12 15, है ना। अब अपन डी को भी जोड़ना चाहते हैं। तो सी डी का रेशियो क्या है? 5:6। अगर सी 5 है तो डी 6 है। अब आपने देखा सी की 2 अलग अलग वैल्यू आ गई। 2 अलग वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो इसको अपन 15 बना सकते हैं ना। इसको 15 बना दे, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 5 15, तो 3 6 18। देखिए ये सब आपस में रेशियो में जुड़ गए। 8 12 15 18 आपका आंसर आ गया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? Z से ABC का रेशियो निकाल लिया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया? फर्स्ट स्टेप में Z वाले फॉर्मूले से ABC का रेशियो निकाल लिया। और सेकंड स्टेप में क्या किया? C D को उससे कनेक्ट कर दिया। कैसे? एलसीएम लेकर। 5
और 15 का एलसीएम 15, कि पहले से 15 है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके 15 बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये तो 4 रेशियो दे दिए, 1 2 3 4, है ना। तो आपने नोटिस किया कि मैंने ये यहां तक का क्वेश्चन सेम आपको दिया है, 2 3 4 5 5 6, देखा आपने, 2 3 4 5 5 6, तो मतलब इसका आंसर 8 12 15 18 तो आएगा ही, ए बी सी डी ई, 8 12 15 18, यहां तक तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ये तो बन ही गया था, है ना, यहां तक आपको बन गया। अब हम इसके आगे डी ई को ज्वाइन करना चाहते हैं। डी कितना है 9, तो ई कितना है 10, बेसिक मेथड। यस, डी 18 हो तो हमारा तो 9 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 9 18, तो ये 20, ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 8 12 15 18 20। इस तरह से 4 रेशियोज को आपस में जोड़ सकते हैं, 4 रेशियोज को आपस में जोड़ दिया। देखो फिर से देखो, सबसे पहले मैंने आपको 2 रेशियोज को जोड़ना सिखाया, सबसे पहले मैंने आपको 2 रेशियोज को जोड़ना सिखाया, फिर उसके बाद हमने 1 थ्रू 3 रेशियोज को कैसे जोड़ते हैं, और अभी मैंने आपको 1 2 3 4 रेशियोज को कैसे कनेक्ट करते हैं वो सिखा दिया। क्या सबको क्लियर है? चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, 1/2 1/3 1/4, है ना, और ऑप्शन में कहीं पे भी 1/4 1 ऑप्शन में तो है नहीं, अपॉन अपॉन में 1/2 1/3 1/4। एक चीज याद रखना, फ्रैक्शन में कभी काम नहीं करेंगे। 2 3 4 का एलसीएम 12, एलसीएम 12, 12 से सबको मल्टीप्लाई कर, 3 4 12, 4 3 12, आ गया 6 4 3, 6 4 3 आपका आंसर। एलसीएम इसलिए क्योंकि ये सबका एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो सारे डिनोमिनेटर्स कट जाएंगे, फुल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन देखो 1/2 1/3 1/4, यही क्वेश्चन में आगे और यूज कर रहा हूं। मान लो कि यही क्वेश्चन है लेकिन इसके आगे भी बना, तो पहले हमें क्या करना, फर्स्ट पार्ट में हमें इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना, 6 4 3 अभी हमने किया ना, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए ये अपन ने किया था ना। तो 1/2 1/3 1/4 को होल नंबर में कैसे करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके आगे क्वेश्चन है, ये 3 लोग हैं ए बी सी, इनमें 26,000 बांटने हैं, ठीक है, टोटल 26,000 इन 3 लोगों में बांटने हैं, बोलते बी को कितना मिलेगा। अब ध्यान से देखना, हाँ 6 4 10 10 3 13, टोटल कितने हिस्से हो गए, 13 हिस्से, और 13 हिस्से किसके बराबर हैं, 26,000 के। क्या रिलेशन है, 2 जा, तो आपको जो चाहिए उसको 2 जा कर लो, बी चाहिए, बी 2 जा 8,000, क्योंकि ये 1000 में चल रहा है, आंसर आपका 8,000। मतलब देखिए ए बी सी अलग अलग था, अपन ने टोटल निकाला, टोटल 13 हिस्से 13 पार्ट्स, और यहाँ पर कितना था 26,000, टोटल है ना, तो टोटल के नीचे ही लिखेंगे टोटल पार्ट्स। आप ऐसे कर सकते हैं, स्कूल डेज में आपने किया होगा कि आप ए को बोलो 6x, बी का होगा 4x, सी का हो गया 3x, और ये टोटल मिलाकर 26,000, ठीक है, तो ये हो गया 13x, 13x इक्वल्स टू 26,000, x इक्वल्स टू 2,000, हमें चाहिए b का, 4 2 8,000। ऐसे अपन करते थे ना स्कूल डेज में, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2:3 का इनवर्स रेशियो, तो कोई भी बोल देगा इसका आंसर 3:2 हो जाएगा। इनवर्स रेशियो, 2 का इनवर्स और 3 का इनवर्स, पहले करिए इनवर्स, ठीक है, तो हमने अब इनवर्स कर दिया, 2 का इनवर्स 1/2, 3 का इनवर्स 1/3, अब इसका सिंपल रेशियो लेना है। तो आपको तो पता है कि हम लोग अपॉन में डिनोमिनेटर में काम नहीं करते, 2 और 3 का एलसीएम
6 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा 2 बार। ये है करेक्ट मेथड। उसी तरह से 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4। अब 12 है LCM, तो 12 से सबको मल्टीप्लाई करोगे, ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 3 बार। आपका आंसर आएगा 6:4:3। इनवर्स रेशियो है। इनवर्स रेशियो मतलब पहले इनवर्स करिए, बाद में फिर उसका सिंपल रेशियो निकालिए। फोर्थ प्रपोर्शन, मैंने बोला था प्रपोर्शन में कितने नंबर होते हैं? 4 नंबर। यहाँ तो 1 2 3 दिया, फोर्थ वाले को आप x ले लेना, इसका डबल तो इसका डबल, आंसर 16। मतलब ये कि 2:4 प्रपोर्शन 8:x बना के इसके आगे सॉल्व करते आपको बनता है। हम लोग कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। 2 into x, 2x equals to 4, 8 जा 32, तो x equals to 32 divided by 2, है ना? बिल्कुल बेसिक मेथड से। मतलब ये फोर्थ प्रपोर्शन में 3 नंबर्स आपको दिए हैं और फोर्थ वाले को हम x मान के सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, है ना? अब मीन प्रपोर्शन, मीन का मतलब, अच्छा प्रपोर्शन हमने बोला था मतलब 4 नंबर होने चाहिए, यहाँ दिए तो 2 ही हैं, तो आप क्या करेंगे मालूम है? 25:x प्रपोर्शन x:36। बीच में x ले लेंगे कितने बार? 2 बार। बीच में 2 नंबर दिए हैं, ये 2 नंबर है, बीच में क्या लेंगे? x 2 बार, तब तो होंगे 4। और इसके आगे कैसे सॉल्व करना है ऐसे देखो। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स is equal to product of extremes, that is x square equals to 25 into 36। और आगे ध्यान से देखना, x क्या हो जाएगा? √25 into 36। 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का 6, 5 6 30, आपका आंसर। अब मैं जो आपको बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। आपने नोटिस किया x क्या आया? √25 और 36। मतलब नेक्स्ट टाइम आपको मैं बोलूं कि 25 और 36 का मीन निकालो, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का 6 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम ऐसे शॉर्टकट में कर लेना, क्योंकि ये रूल बन गया ना, x क्या निकलता है? इन दोनों के स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे फास्ट कर लेना, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है थर्ड प्रपोर्शन, दिए नंबर 2 है, बोल रहा है थर्ड। इसका मतलब क्या है मालूम है? 4:6 प्रपोर्शन 6:x। जो सेकंड वाला नंबर है वो मीन है, उसको 2 बार लिख लेना, और इसके आगे तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। कैसे करेंगे? 4x equals to 36, x equals to 9। ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सेकेंड वाला नंबर है उसको मीन समझ के 2 बार लिखना, तभी बने। ये ऐसा क्वेश्चन तो अभी अपन लोग ने किया था, है ना? अब ध्यान से सुनना, ABC, ठीक है? 6 4 3, ठीक है? टोटल कितना है? टोटल है 13 पार्ट्स, और हमें चाहिए 2a + b। 2a + b मतलब 6 2 12, 12 + 4 16। देखिए जो पूछ रहा है वो निकालना पड़ेगा ना, कभी कुछ भी पूछ सकता है, वो a + b भी पूछ सकता है। a + b मतलब 6 + 4 10, या वो 2a - b भी पूछ सकता है। 2a मतलब 6 2 12, 12 - 4 8, 2a - b भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ x y z। इसके आगे ध्यान से देखना, ये आपको दिया है, फिर से देखिए जरा, आपको इसने दिया है A:B:C गिवन था। ABC अगर इसको 6 पार्ट्स मिले, इसको 4, तो इसके 13 पार्ट्स होंगे। 2a + b पूछेगा तो 16, a + b पूछेगा 10, 2a - b पूछेगा तो 8,
लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि 26,000 डिवाइड करना, कितना 26,000, टोटल कितना है 26, क्या रिलेशन है इसका, इंटू 2, 13 2 26 इंटू 2000, है ना, रिलेशन क्या निकला, इंटू 2000, मतलब आपको जो भी चाहिए, बी को कितना मिलेगा 4 2 8,000, सी को कितना मिलेगा 6 3 2 6,000, 16 को कितना मिला 16 2 32,000, ए प्लस बी को मिलेगा इंटू 2 20,000, इसको कितना मिलेगा 8 2 16, आपको एक बार समझ में आ गया इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इंटू 2000, बस इंटू 2000 कर दीजिए, हमें 2a प्लस बी चाहिए, आंसर 32,000। क्वेश्चन है कुछ भी आ सकता है, 16 पार्ट्स हैं, 16 2 नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब क्वेश्चन को रट नहीं लेना, ए बी सी का रेशियो 6:4:3, ठीक है, बोलता बी का शेयर 10,000 है, बी का शेयर 10,000 है, टोटल नहीं है ये 10,000, बी का शेयर है 10,000, तो पूछता सी का शेयर कितना होगा, तो आपने देखा बी का शेयर तो 4,000 का 10,000 हो गया, क्या मल्टीप्लाई किया इसमें 2,500 इंटू 2,500, तो इसको भी इंटू 2,500 कर दोगे 7,500, या तो सिंपल चीज देखिए, बी का शेयर कहता है 4x इक्वल्स टू 10,000, x कितना हो जाएगा 2,500, हमें क्या चाहिए सी का शेयर, सी क्या है 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 7,500, जो अपन स्कूल में करते थे इस मेथड से, है ना, तो अभी हमें डायरेक्ट करना है, बी को मिलने कितने चाहिए 4 पार्ट्स, मिला कितना 10,000, क्या रिलेशन है 2,500, मल्टीप्लाई किया तो जो आपको चाहिए 2,500 मल्टीप्लाई कर लो तो वो निकल जाएगा, ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया।